देखो एक क्वेश्चन है अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन D कितना दे रखा है अपने पास 0.3 mm एंड द स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल D is 1 meter. A parallel beam of light wavelength इधर रखिए wavelength 600 nanometer is incident on the slit at angle alpha as shown in figure. On the screen, the point O is equidistant from the slit and distance PO is 11 millimeter. Which of the following statements are correct? तो यहाँ पर इनमें देखो मान लीजिए ये तो फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। इनके बीच में सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना होगा अल्फा, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है इसकी टी। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, यानी पाथ डिफरेंस, यानी यहाँ से मान लीजिए ए बी क्रिएट हुआ है तो पाथ डिफरेंस होगा ए बी अपॉन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। इसका मतलब ए बी पाथ डिफरेंस कितना होगा डी साइन ऑफ अल्फा। यानी इस पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट तक आने में पाथ डिफरेंस कितना हो गया डी साइन अल्फा, डी साइन ऑफ अल्फा प्लस, अब ये दो यहां से पाथ कैलकुलेट करेंगे। यहां पर सोर्स ये S1 बन रहा है, ये S2। इस P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, ये पाथ डिफरेंस होता है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा किस पे, एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे। अगर इसकी हम O की कैलकुलेट करेंगे तो O पे, ये तो P पॉइंट पे आया पाथ डिफरेंस, O पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा D साइन ऑफ अल्फा प्लस ये दोनों O पे क्या होगा, ये सेम पाथ रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली तो सेकंड टर्म में XD अपॉन कैपिटल D कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस ये होगा इस केस में, और ये कितना होगा एट O पर। अब हम एप्रोक्सीमेशन अल्फा बहुत स्मॉल है, अल्फा लेस देन है, तो उस कंडीशन में पाथ डिफरेंस एट पी पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम डी साइन ऑफ अल्फा को कितना लिख दूंगा मैं अल्फा प्लस कितना होगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी एट पी पॉइंट पे, और पाथ डिफरेंस एट ओ पॉइंट पे कितना होगा ओनली डी अल्फा। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना है वो है फॉर अल्फा इक्वल टू, फर्स्ट लिख रहे हैं हम, फर्स्ट देख रहे हैं हम अल्फा इक्वल टू 0.36 अपॉन पाई डिग्री। तो उस कंडीशन में हम O पर देखना है पाथ डिफरेंस, O पर देखना है तो O पर पाथ डिफरेंस कितना होगा डेल एक्स O इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, डी की वैल्यू गिवन है 0.3 इंटू 10 टू की पावर -3 हो जाएगी ये मीटर इंटू अल्फा, अल्फा को लिखेंगे हम कितना हो जाएगा 0.36 अपॉन पाई इंटू, इसको अगर ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री को तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 0.2 है तो 0 तो इंक्रीज 36 को इसको डिवाइड करेंगे तो 500, इसकी वो वैल्यू होगी पाथ डिफरेंस एट O पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 10 टू की पावर ऊपर ले जाएंगे या तो ये जाएगा 0.3 इंटू 10 टू की पावर -3 इंटू कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10 टू की पावर -2। तो ये पॉइंट यानी 0.3 इंटू 0.2 इंटू 10 टू की पावर -5, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 0.3 इंटू 2 0.6 इंटू 10 टू की पावर -5, और इसमें
ये आएगी यानी 0.06 इंटू 10⁻⁻5। इसको लिखेंगे तो हम कितना आ जाएगा ये, यानी 600 इंटू 10⁻5 6 7 8 9 -9 मीटर, यानी 600 नैनोमीटर। अब यानी इसके ये किसके इक्वल होगी, लेम्डा की। ये लेम्डा की इक्वल है क्योंकि लेम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है अपनी 600 नैनोमीटर। इसका मतलब अल्फा इसके लिए कितना होगा, ये डिस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस नहीं होगा, किस तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे सेकंड देखेंगे, फ्रिंज सेपरेशन डिपेंड्स ऑन अल्फा। तो इसमें जो फ्रिंज सेपरेशन होता है वो यहाँ पर जो डेल होता है वो कितना होता है, S2P माइनस S1P इक्वल टू कांस्टेंट आता है। यानी इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हाइपरबोलिक शेप होती है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा वो भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेम एज हम थर्ड सी को कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, तो ये P पॉइंट पे करेंगे, तो P पॉइंट पे S में कितना हो जाएगा, डेल XP इक्वल टू कितना होगा, यानी डी अल्फा प्लस, यानी P पॉइंट पे देख रहे हैं यहां पर कितना होगा, x d अपॉन कैपिटल D। तो यहां पर इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी अभी, डी अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, 600 नैनोमीटर प्लस इसकी कैलकुलेट करेंगे। यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 इंटू 10⁻³ इंटू डी की वैल्यू है अपनी 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल D की 1। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 600 नैनोमीटर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 यानी 3.3 इंटू 10⁻³ कितनी हो जाएगी, इंटू 10⁻³ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यानी -6। अगर इसको करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, इसको अगर नैनोमीटर में लिखूंगा तो मैं नैनोमीटर में हो जाएगी 33 इंटू 10⁻⁻7 यानी 33 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये किसके इक्वल होगी, नैनोमीटर कितनी होगी, ये 11/2 लेम्डा की होगी। इसका मतलब यहां पर ये लेम्डा प्लस 11/लेम्डा कितना हो जाएगा, ये 13/λ/2 13/2 λ/2। और ये कंडीशन किसकी होती है, डिस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस की। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अल्फा इक्वल टू 0 देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। अगर पॉइंट O होता यहां पर तो ये करेक्ट आंसर होता, यहां पर P है इसलिए यहां पर भी ये क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। इसलिए इसका सिर्फ करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ओनली C आएगा।